कल से खुद की खोल लोगे? क्या होती है? गजब यार। पता है मुझे। बहुत तेज हो तुम लोग तो, बचपन से। चालू हो जाएगी। नहीं होगा, मन नहीं है आज उसका। चालू हो जा भाई। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं सब कुछ। इसमें पेजेस होंगे ब्लैंक। चलो, खाली स्पेस मिल गई, बस बहुत है। हाँ। क्या करे, अब वो नहीं खुल रहा। जबरदस्ती थोड़ी लगे रही। लाओ तुम्हें फटाफट से पढ़ाएं अपन। लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में पेज नंबर। कहाँ चला गया ये? हाँ। एक मिनट रुक जा बेटा, बता रहा हूँ। अरे ये भी खुल गया। गजब यार। अब तो तुम लोगों की खैर नहीं। एक मिनट रुको यार, बता रहा हूँ। जान खाए जा रहे बिल्कुल। लो, पेज नंबर 375। यहीं तक पढ़ा था ना इसके पहले तक? ब्लड रिलेशन। खून के रिश्ते। वैसे ही समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता वैसे ही तुमको ये? बोले घर वाले इतनी तो बात ही नहीं करते कि समझ में आए कौन किसका क्या। अच्छा, शादी में तो जाना ही चाहिए, खाना खाने को मिलता है। चलो, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन। तो क्या होता, क्या जानते हो तुम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में? तो बेटा, ब्लड रिलेशन में ऐसे कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे माइनस। जानते हैं। जानते हैं, अब वो सब है। अब वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बुक्स में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना? अब वो बुक्स मान चुकी है, मैं क्या करूँ या? तो ये क्या होता है बेटा? मेल। ये क्या होता है यहाँ पे? फीमेल। एसिड लाइबिलिटी। और यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल। ये क्या रहता है? ये इसको मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फीमेल। ठीक है। मस्ती कर रहा हूँ बेटा, सीरियस मत लेना। तो अरे बढ़िया। ये तो मेरी आदत है ही। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते। हाँ। चलो, तो अपन समझते हैं इधर पे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सारे रिलेशंस। अगर बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्रायंगल मेल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और सर्कल से फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं वो प्लस माइनस से नहीं करता, हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल मेल से और फीमेल करते हैं सर्कल से। अगर बेटा ऐसे लिखा हो आपके पास, ये ए है और ये बी है, तो इस रिलेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। क्योंकि दोनों मेल हैं, तो क्या हो जाएगा? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये सेम जनरेशन की बात चल रही है, ठीक है। अभी अपन फादर मदर वो ऊपर वाले जनरेशन की भी बात करेंगे। अभी ये क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज द ब्रदर ऑफ ए। और अगर इधर पे मैं कर दूं एक को ट्रायंगल, दूसरे को कर दूं सर्कल, तो क्या हो जाएगा? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, एंड बी इज द
सिस्टर ऑफ ए, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ये सब लिखने के तरीके इनको है ना। और अगर मैं कर दूं यहाँ पे तुम्हारे पास, इसको क्या लिखोगे? नहीं, बी इज द बी इज द सिस्टर ऑफ ए। नहीं बेटा, मैंने ये नहीं जानना चाह रहा कि तुम लोग कहाँ कहाँ घूमते हो, क्या होता है, जैसा एटमॉस्फेयर वैसी बातें। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, है ना। बी, अच्छा जब बेटा हमको जेंडर नहीं पता हो तो हम सर्कल या ट्रायंगल नहीं लगाते, ठीक है। इसमें दो ही जेंडर चलते हैं, एक मेल चलता है एक फीमेल, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, और क्या बोल देंगे? हाँ, सिबलिंग, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे थोड़ा दिमाग वाली बातें किया कर। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग कहाँ कहाँ से घूम के आते, लेकिन यहाँ नहीं बताओ सब। ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, ठीक है। अब बातें ऐसी कर रहे, क्या पता क्या देखते रहते। ए इज द सिस्टर, बी इज द सिस्टर ऑफ ए इज द सिबलिंग ऑफ बी। इधर पे ब्रदर या सिस्टर उसको नहीं बोल पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसका उन्होंने जेंडर क्लियर नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगर मैं और यहाँ पे लिख दूं ए, वो उधर पे भी यार रुको तो थोड़ा सबर तो रखो। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और सेम यहाँ पे भी बी इज द सिस्टर ऑफ। तो ये समझ गए सेम जनरेशन में क्या क्या चल रहा है। तो ये लिख लो फटाफट, तो अपन दूसरी जनरेशन भी देखें। लिखो 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 लिखो, लिख लो यार, एक बार तो लिख लो। अरे, ये फोटो के चक्कर में ही तो लफड़े हो जाते हैं। वो देखने गए कि कल फोटो लिया था, अपनी फोटो देख गई, खुश हो गए थे, बोले छोड़ो पढ़ाई, छोड़ो पढ़ाई, बोले बोले अरे इसमें इसको कैसे देखें, इसमें तो फिल्टर ही नहीं लगा है। चलो, बी इज द सिस्टर ऑफ, चलो चलो लिखो, चकर चकर करते रहते। हाँ, तो हम क्या डिजाइन बना रहे थे धीरे से, लिखो चुपचाप। चलो, share the folder। हाँ, ये तो बेसिक है, ये तो सबको ही पढ़नी पड़ती। नहीं ऐसा नहीं बोला, 11वीं 12वीं में रहता है जो लोग मैथ्स लेते हैं वो लोग ये पढ़ के बैठे। तुमने कोर मैथ्स ली थी ना, कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथ्स आती है, तो अप्लाइड मैथ्स में इसलिए बोला जाता है कि अप्लाइड लो कॉमर्स के साथ, क्योंकि कौन से स्कूल है? मॉडल आई, अच्छा, तुम्हारा कौन सा मॉडल आई? चलो आगे बढ़ते, जल्दी आगे बढ़ते, बहुत है ना। अब जिसने नहीं लिखा वो खुद ही लिखते रहे। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, अगर ए लिखो यार, ए, और अगर इधर पे दो डैश बन जाए और इधर लिखा हो बी, तो लिख देंगे ए इज द वाइफ ऑफ बी,
A is the wife of B और B is the husband of A. खत्म हो गए बेचारे के मजे जीवन के। नॉट इक्वल लगा दी। चलो ठीक है। अब इधर पे लिखता हूं मैं, अगर ये रिलेशन तो तुम बताना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? जब ए और बी सिस्टर हैं और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए। एक ही बात, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, और ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। और अब आते हैं अपन, तो यहाँ पे मार्क करते हैं, तुम्हारे पास ये है एक ए, और ये एक जनरेशन ऊपर, मतलब मदर फादर को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये लिख देता हूँ, इसके ऊपर मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपन सी। तो इधर लिखेंगे बी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, एंड बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, हस्बैंड ऑफ सी, और सी इज द वाइफ ऑफ ए, फालतू बात, सी इज द वाइफ ऑफ बी, और ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ सी। समझ पा रहे हो? अरे यार तुम लोग कहाँ पे बेटा? सी के नीचे? तो वो अच्छा, अगर तो कोई बात नहीं, बोलने दो क्या है। ये लो, अगर सी के नीचे एक और लाइन लगा दी अपन ने, ठीक है, सर्कल बनाना, इनको डी बना दिया, तो बेटा अब क्या हो जाएगा, सी इज डी इज द डॉटर और सी इज द मदर, और ए एंड डी विल बी ब्रदर एंड सिस्टर। नहीं ऐसे अब खेलना थोड़ी है कि बोले कि वीडियो गेम चल रहा है बनाते जाओ, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी कि बोले यहाँ डी बना दो, ये बस जेड तक चलते ही जा रहा है। फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन बोला, फैमिली ट्री बना दी। हाँ, अरे नहीं, ऐसे, हाँ बोला, हाँ तो ऐसे बना दो ना, लो लो, ये क्या बनाया था हमने, और ये लो, तीन बच्चे। अरे तुमको ये नहीं भी किया हो ज्वाइन तो भी समझते तो हो ही ना। अब मैंने सी को यहाँ पे ए से ज्वाइन किया है क्या? नहीं किया, पर वो तो अंडरस्टूड है ना। हर किसी को ऐसे ज्वाइन थोड़ी करते रहेंगे, ये लो इसको, इसको भी ज्वाइन, इसको भी ज्वाइन, ऐसे थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी। जॉइंट फैमिली इतने दूर के रिश्ते पूछते ही नहीं, वो भी नहीं मानते बेटा, इसलिए बोलता हूँ ज्यादा ज्यादा रिश्तेदार मत माना करो, तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर रिश्तेदारों को जितना हो सके काट दो, दूर रखो। बिल्कुल। अरे अगर रिश्तेदार कट गए तो रिश्ते भी, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो ठीक है, आओ इधर पे और देखते हैं अपन। ठीक है यार, तुम कितना लिखना है? सही बात है, समझ गए तुम, गजब है। अब लिखते रहे ना, ये देखो यहाँ ए, फिर यहाँ लिखते हैं अपन बी, और यहाँ लिख देते हैं सी, सी लिख देते हैं। ये क्या होता है, सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए,
सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ, हाँ सी इज द फादर ऑफ बी, है ना, और बी इज द फादर ऑफ ए, है ना, और ए इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, ए इज द ग्रैंडसन ऑफ सी। हाँ हाँ बस हो गया बहुत, चलो ठीक है। चलो अब इधर पे लिखता हूं अगर मैं, तो देखना, ये बताना मेरे को क्या बोल रहा हूँ। ए यहाँ पे लिख दिया मैंने बेटा, और इसके आगे मैं लिखता हूँ बी। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सी, ऑब्वियसली सर्कल लगाना पड़ेगा, अमेरिका नहीं है ना, और ये डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, थोड़ा दिमाग लगाना। मेटरनल, क्या बोलते हैं इसको, मेटरनल ग्रैंडफादर। तो डी इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए। हाँ तो मेटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं उसको, है ना। हाँ तो डी इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए। इधर पे क्या बोल देते हैं अपन, इधर पे बोल सकते हैं अपन पेटर्नल ग्रैंडफादर भी बोला जाता है। इधर क्या बोला जाता है, अगर ग्रैंडफादर लिखा है तो ये अंडरस्टूड है किसकी बात चल रही है, पापा की साइड, या फिर पेटर्नल लिखा होगा या फिर कुछ भी नहीं लिखा हो। और मेटरनल लिखा हो तो मतलब, हाँ समझते हो तुम लोग, चलो ठीक। तो यहाँ पे एक और लिखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अबे इंग्लिश में बताओ। सी इज सी इज मेटरनल की पेटर्नल, पेटर्नल, तो सी इज पेटर्नल आंट ऑफ ए। अरे ठीक है यार, हंसना क्या है इसमें, अगला सीख रहा है तुम लोग हंस रहे, ठीक है। सी इज द पेटर्नल आंट ऑफ ए। तो और कौन सा बेटा, ये क्या है बेटा, बी इज द फादर ऑफ ए, और सी क्या है बेटा, उसकी बहन है, तो क्या हो गया, ठीक है समझ। तो अब अगर मैं पूछूं हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ये मैंने क्या पूछा, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, अब मैं बदल रहा हूं, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो क्या बोल दोगे, ए इज नेफ्यू ऑफ सी, ठीक है। हाँ इसमें भांजे भतीजे दोनों को क्या बोला जाता है, नेफ्यू। और भांजा भतीजा बोला, और अगर भांजी और भतीजी को बोलते हैं नीस, ठीक है। चलो अब बहुत हो गया, चलो अब समझते रहना जो है। अब दिमाग नहीं खाना है ना, दिमाग चलाना थोड़ा, हमारा दिमाग नहीं खाना। तो आ जाओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 377। अब ये सिखा क्यों रहा था, ऐसा बना हुआ नहीं आएगा, ये तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, क्या गिरा दी, इससे तुम इंपॉर्टेंट मार्क करते हो, फिर तुम्हें तो कोई मार्क ही नहीं करेगा, तुम तो इंपॉर्टेंट ही नहीं। चलो चलो चलो, अरे भैया बदुआ नहीं दो सुबह सुबह, चलो चलो। हाँ हाँ सब, हाँ चलो चलो, करो करो करो, नॉट इक्वल, वो तो तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम वो पूछ रहे हो रिप्रेजेंट कैसे करें। हाँ तीन है तो, नहीं किसके तीन, क्या तीन है, अच्छा मेरे को लगा ये तीन बोलने लगा, नहीं भैया इधर,
हाँ लीगली नॉट पॉसिबल। चलो 3 चलो ए तुम क्वेश्चन करो। Question number 5. Pointing to a man in a photograph, Asha said, his mother's only daughter is my mother. How is Asha related to that man? बेटा वो बोल रहा है ना पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ। आशा सेड, बोल कौन रहा है? स्पीकर इज आशा। देखो कभी भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, स्पीकर कौन है? अब जो वो माए बोल रहा है ना लास्ट में, क्या बोल रहा है? हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो सबसे पहले माई मदर से चालू किया करो कि आशा को ऐसे लिखा तुमने इधर पे, अब माई मदर में। अब इसके बाद देखो क्या बोला है, हिज मदर्स ओनली डॉटर। हिज मदर्स ओनली डॉटर मतलब हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। हाँ उस मैन के लिए तो बनाओ। इसके आगे कैसे बनाओगे? चालू यहां से करना हमेशा, कहां से? माय मदर से, ताकि तुम पहला बना पाओ आशा की मदर। हाँ क्या बेटा, देखते, दिमाग लगाओ। हाँ ये बता, चलो। नलायको पढ़ लो, इसकी उसकी मत करो। चलो कर देते। क्या है बेटा इधर पे? हिज मदर्स ओनली। अब क्या है बेटा? पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? मैन के बारे। किसके बारे में बोला जा रहा है? मैन के बारे। हिज मदर्स। अब हिज मदर, चलो यहां से चालू कर दूं अगर, तो हिज मदर मतलब मैन की मदर, है ना? हिज मदर्स ओनली डॉटर। अब बेटा इसके मदर की डॉटर क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी ना, तो ये डॉटर हो गई। मतलब मैं लिख रहा हूं रिप्रेजेंट करने के लिए, तुम समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूं? ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। इज माई मदर मतलब आशा की मदर। मतलब इस ये यहाँ पे आशा की मदर ही क्या है? उस मदर की डॉटर। क्या हो गया बताओ? हाउ इज मैन रिलेटेड टू आशा? तो लेकिन हाउ इज आशा, आशा रिलेटेड टू मैन? फिर से बताता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। किस किस को आया? एक दो को आया, बाकियों को फिर से एक और बेटा देखना, मैं जो लिख रहा हूं ना, वो क्या लिख रहा हूं? जो स्टेटमेंट में लिखी हुई चीज है उससे मीनिंग मत बनाने लगना। जो मैं वो मीनिंग का किससे बनेगा? वो स्टेटमेंट से ही, ठीक है। देखना इधर पे क्या बोल रहा है। अब मैन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मैन। स्पीकर कौन है? आशा। तो जब भी माए होगा तो मतलब कौन बोल रहा है? आशा। ठीक है। हिज होगा तो मैन। ठीक है। तो इधर पे क्या लिखा है? हिज मदर, तो मैं बनाता हूं मैन, और मैन की मदर बना। ठीक है। अब हिज मदर्स ओनली डॉटर मतलब इसके मदर की डॉटर, मैन के मदर की डॉटर क्या हुई? मैन की बहन हुई ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अब समझे? अब क्या बोल रहा है? हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। मतलब ये डॉटर क्या है? आशा की मदर। समझ गए? तो अब एक बात बताओ, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन? आशा की मदर का भाई, अंकल हुआ ना। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन? तो क्या बोल दोगे? भांजी बोलते ना अपन। तो ये क्या हो जाएगा? नीस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? नीस। पक्का समझते हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है। नेक्स्ट।
क्वेश्चन 7। अरे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 7 चलो। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं बन सकता, गलत करो कुछ भी करो, सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर। बेटा शांत रहो, दूसरे जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपका हो जाए चुप बैठ, कर लेने दो बाकियों को भी। बस बस इतना ही चलता है, ज्यादा नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ। हो गया। करो 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 करो। कर लिया। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। क्या बोल रहा है? अ मैन सेड टू अ लेडी, बोल कौन रहा है, स्पीकर कौन है? मैन। मैन सेड टू अ लेडी, लेडी को बोल रहा है। अब जैसे ही उसने योर लगाया तो मतलब कौन हो गया यहाँ पे? लेडी, है ना? तो अब यहाँ क्या बोल रहा है? योर मदर्स हस्बैंड, योर मदर्स हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है? समझते हो तुम अभी, है ना? और क्या बोल रहा है? योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, तो यहां सिस्टर बना दो। इज माई आंट, इज माई आंट मतलब माई कौन हो गया बेटा? मैन। माई कौन हो गया? मैन। तो अब मैन कहां पे बनेगा? है ना? इधर क्या हो जाएगा? आंट हो जाएगा, इसका मतलब ये इसी का तो बच्चा होगा ना। हस्बैंड का हो चाहे मदर का हो, होगा तो दोनों भाई बहन ही ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? मैन। तो क्या बोल देते हैं? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? हाँ, क्या हो जाएगा इधर पे आंसर? सिस्टर। समझते हो ना कैसे हो रहा है? क्योंकि बेटा अगर उसकी आंट है तो यहाँ पे बना सकते हो इसको, यहाँ पे मैन को, या फिर आप समझ जाते कि यहाँ बनेगा मैन। तो बात तो वही है ना, समझ पा रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। चलो नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ। विमल दाने दाने में केसर का दूध। विमल की मदर। तुम लो यार तुम। हो गया? क्या है? आ गया? बन रहा है। तो क्या बोल रहा है? विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ, अरुण बोल रहा है भाई साहब, बोल कौन रहा है? अरुण। जहां माई लिखा हो वहां को, वहां पे अरुण चिपका देना, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? विमल्स मदर, विमल, पहले तो एक मिनट नीचे बनाओ, विमल्स मदर
विमल्स मदर। अब क्या बोल रहा है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो बताओ कहां पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा कौन तुम्हारा, अरुण, और अरुण की माँ, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये मदर जो है वो क्या है, डॉटर है। किसकी डॉटर है, अरुण के मम्मी की डॉटर। समझ गए। अब और क्या बोल रहा है, विमल क्या हो जाएगा, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल, तो बोल दोगे अंकल, या फिर मेटरनल अंकल, प्रिसाइसली बात करें तो मेटरनल अंकल। ऑप्शन में नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस। ठीक है। समझ, एक और बात बताऊं, बोलोगे बता दूं, किसी को बताने, हो गया, समझ में आता है, बताना है कि, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, ये बहुत हो गया ब्लड रिलेशन, अब क्वेश्चंस लगाते रहोगे तुम, बन जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, ब्लड रिलेशन में फिर से बोल रहा हूँ, ये जितने रीजनिंग के टॉपिक्स है ना, इसमें वैरायटी बहुत होती है, तो अननेसेसरी इधर उधर से कंटेंट मत उठाना कि पता चला एसएससी लेवल तक का बिल्कुल ब्लड रिलेशन पढ़ के बैठ गया, अब तो भैया देखना वो तो कर ही आएंगे, बाकी कुछ का आता पता ही नहीं, है ना। तो ये क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपके सीएस के एग्जाम में ये वन लाइनर्स ही आते हैं, है ना। उठा के वो 3-4 लाइन वाले सॉल्व नहीं करने लगना, क्योंकि 3-4 लाइन वाले को सॉल्व करने के लिए फिर तुम्हें सब कुछ बनाना पड़ेगा। बस ये इधर तक चलता है, 2-3 लोग आते हैं इधर पे, बढ़िया काम हो जाता है, शांति एकदम। ठीक है, बस 2-3, ज्यादा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग वही जो तुम लोग की बहुत खराब है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, जैसे तुमको ब्लड रिलेशन में मुझे समझाना पड़ा ना कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इधर पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बेटा पेज नंबर 379 डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि है नहीं ना इसमें ऐसी कुछ थ्योरी। आप टैबुलर फॉर्म में सबको, सॉरी, आप टेबल के फॉर्म में सबको रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद आंसर करना। तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे, पहले आप ये पूरा पैसेज रीड करो। हाँ, ये जो दिया हुआ है पेज नंबर 379। चलो बनाओ फटाफट। अरे कुछ भी होता है, तुमको क्या करना, आंसर करो। हाँ, हाँ, बस, रिक्रिएशन, स्कूल और टैक्स। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? थक गए तुम लोग, यार उम्र तो हो गई है बहुत, पता है। अब जैसा जैसा जो जो बोला है उसको। ये देखो, बात की क्या बात कर रहा था भाई तू फोन पे, कुछ दोस्त भी है क्या? मेरे को तो लगा कौन बात करता होगा। नहीं बता, हाँ तो मैं तो बस रीड करने बोला, करवाऊंगा तो मैं ही, कुछ थोड़ी आंसर कर पाओगे इसमें तुम लोग। ठीक है। आओ चलो अपन करते हैं इधर पे। टाउन काउंसिल हैज 3 मेंबर्स, अर्जुन, कर्ण एंड भीम, 3 लोग हैं भाई यहाँ पे। ड्यूरिंग 1 वीक द काउंसिल मेंबर्स वोट ऑन एग्जैक्टली 3 बिल्स। कितने बिल्स है भैया यहाँ पे, रिक्रिएशन, स्कूल और टैक्स, स्कूल और टैक्स, ये 3 बिल है, समझते हो। और लोग कितने हैं यहाँ पे, करण और अर्जुन, आ गए करण अर्जुन, और क्या, भीम, ये 3 लोग। ठीक है, आ रहे उस पे भी आ रहे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग द 1 वीक काउंसिल मेंबर विल स्कूल, ईच काउंसिल मेंबर वोट्स ईदर फॉर और अगेंस्ट द,
मतलब ये बिल, हाँ, जैसे आता है ना तुम्हारा ऑपोजिशन, जैसे डिबेट करते हो तुम तो फॉर और अगेंस्ट में बोलते हो ना उसके, वैसे ही यहाँ पे हर बंदा क्या कर रहा है, वोट कर रहा है कि रिक्रिएशन बिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्कूल बिल होना चाहिए कि नहीं। समझ रहे हो? तो इनकी बातें चल रही हैं, तो अब हमको समझना पड़ेगा कौन सा बंदा जो है रिक्रिएशन के लिए अग्री कर रहा है, कौन सा बंदा टैक्स के लिए अग्री कर रहा है, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा। वो कैसे देखेंगे, आगे आने वाले पॉइंटर्स से। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा क्या करो, इधर पे तुम बना लो पूरे बिल्स का एक एक कॉलम। हाँ, ऐसे बना लो पूरे एक बिल्स का एक कॉलम बना लोगे, जिसमें यहाँ क्या लिखोगे, रिक्रिएशन बिल, और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा तुम, स्कूल बिल लिख लो या स्कूल बिल लिख लो। और क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, टैक्स बिल। और क्या चल रहा है अब यहाँ पे, फॉर और अगेंस्ट। क्या चलेगा बेटा यहाँ पे, फॉर और अगेंस्ट। अब सबके नाम लिखते जाओगे, कौन फॉर में है, कौन अगेंस्ट में। ठीक है, तो चलो ये फॉर लिखा, ये अगेंस्ट लिखा। अब हम रीड करते हैं पॉइंटर्स। चलो बना लो पहले इसको, ताकि तुम भी लिख पाओ। ठीक है, तो रीड करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल्स एंड अगेंस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द बिल्स। मतलब फॉर और अगेंस्ट में एक ना एक बंदा तो रहेगा ही रहेगा हर बिल के। ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉलम खाली छूट रहा है ना, या तो फॉर में वोट करेगा या तो अगेंस्ट में वोट करेगा, और हर बिल के अगेंस्ट या फॉर में वोट करेगा। ठीक है, चलो। एग्जैक्टली टू मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशन बिल। तो बेटा यहाँ पे दो लोग हैं, कितने लोगों ने वोट किया है यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए, दो लोग ने। तो देखते हैं किन दोनों वोट किया है अभी। ठीक है, और क्या लिखा है, एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट्स फॉर स्कूल बिल। एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द काउंसिल, स्कूल बिल के लिए कितने कितने लोगों ने वोट किया है, एक जन ने। ठीक है, फॉर द स्कूल बिल मतलब समझ रहे हो, स्कूल बिल में कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। अब क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली वन, अच्छा, एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट्स फॉर टैक्स बिल। मतलब टैक्स में भी एक बंदा है, स्कूल में भी एक बंदा, किसमें, फॉर में। किसमें, स्कूल और टैक्स के फॉर में एक एक जन है। ठीक है, और क्या बोल रहा है इधर पे, इधर पे बोल रहा है अर्जुन वोट्स फॉर द रिक्रिएशन बिल एंड अगेंस्ट द स्कूल बिल। अर्जुन किसके अगेंस्ट वोट कर रहा है बेटा, स्कूल बिल के। तो बेटा इधर पे क्या आ जाएगा, स्कूल बिल के अगेंस्ट में लिख दोगे कौन है ये, अर्जुन। और अर्जुन वोट्स फॉर द रिक्रिएशन बिल। अब आपने अगर दूसरी लाइन पढ़ी हो तो वहां पे बोल रहा है एग्जैक्टली टू मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशनल बिल। तो उनमें से एक कौन हो गया, पकड़ लिया क्या तुमने इसको, समझ गए। अब देखो, करण वोट्स अगेंस्ट। अब समझना है, यहां से ही पूरा खत्म हो जाएगा। करण ने क्या बोला है, करण वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल। तो करण यहां पे आ गया बेटा। अब ऑब्वियसली अगर करण अगेंस्ट में आ चुका है, अर्जुन फॉर में आ चुका है, और फॉर में कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, तो बेटा रिक्रिएशन के फॉर में और कौन आया होगा, भीम। अब ये तुम्हारे समझने वाली बात, समझ गए। अब बेटा यहाँ पे और क्या बोल रहा है, अब इधर पे अर्जुन तो अगेंस्ट में वोट कर चुका है, तो वही बंदा फॉर में तो वोट नहीं कर सकता। तो इधर कौन कौन आ सकता है, या तो करण आ सकता है या फिर भीम आ सकता है, क्योंकि एक ही बंदा आ सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे करते हैं, इधर पे टैक्स बिल के लिए क्या बोला है उसने, भीम वोट्स अगेंस्ट द टैक्स बिल। तो बेटा भीम भाई साहब यहां चले गए, या तो अर्जुन होगा या करण। समझते हो अब तुम लोग ये? अब बेटा अगर यहां पे देख रहे हो तुम, अगेंस्ट में अभी मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया भीम। भीम अगर अगेंस्ट में, फॉर में मान लो अब या तो अर्जुन आ सकता है या तो करण आ सकता है। अब एक बात समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टैक्स के फॉर की। टैक्स के फॉर में अगर टैक्स के फॉर में अर्जुन आता है, तो करण को कहां जाना पड़ेगा, अगेंस्ट। क्योंकि टैक्स और स्कूल के फॉर में कितने कितने लोग आ सकते हैं, सिर्फ एक। तो अगर एक मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, एक मैंने यहां पे अगर अर्जुन को फिक्स कर दिया, तो करण को अगेंस्ट में भेजना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन कहां जाएगा। अभी इतना समझ में आए कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत ही बढ़िया है इधर पे। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। यहां क्या बोल रहा है, इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हु वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल are only the ones who also vote against the tax bill।
मतलब जिन्होंने स्कूल बिल के अगेंस्ट वोट किया है उसी ने टैक्स के अगेंस्ट भी वोट किया है। अगर अब ये क्वेश्चन चल रहा है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या चल रहे हैं अपन, किसके अगेंस्ट में किसने वोट किया है। इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हु वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल, जिसने स्कूल बिल के अगेंस्ट में वोट किया है। अब यहाँ पे अर्जुन तो है ही, ये फिक्स है। अब उसके अलावा भीम आ सकता है या फिर करण। लेकिन इसने बोला आर द ओनली वंस हु आल्सो वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल। तो अब अगेंस्ट द टैक्स बिल में भीम तो आ रहा है, ये तो पक्की बात है ही। तो बेटा ऑब्वियसली यहां पे अगेंस्ट में किसको आना पड़ेगा, अगेंस्ट में, स्कूल बिल के अगेंस्ट में भीम को आना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, समझ में आ रहा है पक्का। तो अगर इधर पे भीम आया तो ऑब्वियसली फिर दोनों सेम है, स्कूल बिल और टैक्स बिल का अगेंस्ट सेम है, तो इधर पे किसको आना पड़ेगा, अर्जुन। अब बेटा अगर अर्जुन इधर आ गया तो अर्जुन यहां से गायब और भीम यहां से गायब। समझ गए, क्योंकि वो अगेंस्ट में चले गए। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अगेंस्ट में भी बोल रहा है और फॉर में भी बोल रहा है, या तो अगेंस्ट में बोलेगा या तो फॉर में बोल। तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। क्वेश्चन देखो, अब ये फाइनल टेबल है क्वेश्चन वन के हिसाब से, ये टेबल बन गई क्वेश्चन वन के हिसाब से। क्वेश्चन वन का आंसर करके दिखाओ। क्वेश्चन वन में स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो बताओ कौन सा ट्रू होगा। चलो जल्दी करो। क्या बोल रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अब यहां पे आते हैं अर्जुन, पहला स्टेटमेंट, अर्जुन वोट्स फॉर द टैक्स बिल। अर्जुन वोट फॉर, बिल्कुल गलत, घटिया बात हो गई ये तो। करण वोट कर रहा है फॉर, ठीक है। नेक्स्ट, करण वोट्स फॉर द रिक्रिएशन, करण वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल। अगेंस्ट द स्कूल बिल में तो कौन है तुम्हारे, अर्जुन और भीम। भीम वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशनल बिल। भीम वोट्स अगेंस्ट द, करण है अगेंस्ट में वहां पे, है ना। और भीम वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल। अरे बहुत ही बढ़िया, ये आंसर। समझ गए। तो पहले क्या करना है, पूरी टेबल बनानी, फिर आपको आंसर करना है। तो ऐसे ही अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा तुमको, वापस से जनरल वाली टेबल लानी पड़ेगी, है ना। इसी से आंसर मत करने लगना, अब फिर से देखोगे, बनाओगे कहां पे कौन जा सकता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। करो बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ बेटा, ऑप्शन ए देखते हैं, बाकी लोग भी करो। बिल्कुल भी नहीं। अरे देखो यार, इधर उधर करके तुम टेबल ही नहीं बनाओगे और यहीं से आंसर करना चाहोगे तो नहीं बन सकता फिर। तो बनाओ, पूरा करो। तो चलो आओ करते हैं। इफ करण वोट्स फॉर द टैक्स बिल, बेटा यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, करण वोट करेगा टैक्स बिल के लिए। करण वोट कर रहा है टैक्स बिल के लिए, तो अर्जुन को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अब और क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अभी भी मेरे पास स्कूल बिल के लिए कुछ आया है क्या, तो क्या करोगे स्कूल बिल में। ऑब्वियसली बेटा, अब करण ने अगर इधर पे फॉर में कर दिया है, करण ने इसके फॉर में, तो इसके क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में हो जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए पक्का। तो
आओ क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू. अर्जुन एंड करण ईच वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल. ठीक है. और यहाँ पे ट्रू हो रहा है ये. अर्जुन एंड करण एग्जैक्टली एक बिल के लिए वोट कर रहे हैं. और इधर पे क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं. हाँ. करण एंड भीम ईच वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल. अब करण एंड भीम, भीम दो के फॉर में घूम रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. गलत हो जाएगा. ठीक है. अर्जुन वोट्स फॉर एग्जैक्टली टू बिल्स. बेटा एक ही के फॉर्म में आ रहा है. अर्जुन कहाँ है. सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशन के फॉर्म में. और नेक्स्ट क्या है बेटा. करण वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल. वो बैठा उधर. भीम वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशन. नहीं भैया, भीम इज फॉर द रिक्रिएशन. तो आंसर क्या हो जाएगा. सिर्फ ऑप्शन ए. सिर्फ ऑप्शन ए. समझ पा रहे हो कि एक और मैं बताऊं. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 अब तुम लोग करोगे आराम से, शांति से. थोड़ा सा हो गया. बड़ी जल्दी कर लिया अब तुम लोग. अब पकड़ लिया क्या तुमने इसको. चलो. हाँ. टेबल के बिना बहुत टफ हो जाए कुछ. हाँ टेबल तो बना, इसलिए तो मैं बनाई टेबल. हाँ बोलो. ऑप्शन सी. अच्छा देखते हैं. करण वोट्स एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री बिल्स. फॉर एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री बिल्स मतलब वो दो के फॉर में होना चाहिए. अब अर्जुन और भीम तो फिक्स हो गए. तो किन दो के फॉर में आ पाएगा. स्कूल बिल और टैक्स बिल. समझ पा रहे हो क्या किया. तो बेटा ऑब्वियसली भीम को यहां जाना पड़ेगा और फिर से अर्जुन को यहां भागना पड़ेगा. हाँ. हाँ तो क्या हो गया. फर्स्ट हो गई तो ऐसे गुस्सा हो जाओगी क्या. तो क्या बोल रहे हैं. करण वोट्स फॉर एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री बिल्स कर दिया हमने ट्रू इसको. अब देखते हैं. अर्जुन वोट्स फॉर द टैक्स बिल. अर्जुन वोट्स फॉर द टैक्स बिल तो बात ही गलत हो गई. सेकंड क्या हो गया. करण वोट्स फॉर द रिक्रिएशन बिल अगेंस्ट में, तो ये भी करण वोट्स फॉर द स्कूल बिल. और डी क्या है. करण वोट्स अगेंस्ट द टैक्स बिल. नहीं भैया ये भी फॉर में, दोनों फॉर में रहेंगे तभी तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा. कौन सा. दैट करण वोट्स फॉर एग्जैक्टली टू बिल्स. है ना. फर्स्ट वाले में क्यों नहीं फिल कर सकता. क्योंकि वहां पे तो उसने ऑलरेडी बोला ही है स्टार्टिंग में कि अर्जुन और भीम कहाँ है उसके फॉर में. समझ रहे हो. चलो. और यहाँ पे क्या है. भीम वोट्स फॉर द स्कूल बिल. तो बेटा नहीं हो पाएगा जब करण एक ही बंदा अलाउड है स्कूल बिल और टैक्स बिल के फॉर में. तो वो करण है, उसके अलावा कोई और नहीं हो पाए. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. ऑप्शन सी. नेक्स्ट. If one of the member of the council votes against exactly the same bill as does another member of the council, then which one of the following is true. बताओ. करके देखो. हाँ मैं करूँ. एक बार खुद से ट्राई तो करो. गलती करो पर करो तो. मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग क्या इंटरप्रेट कर पाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. तो मैं वापस न्यूट्रल कर देता हूँ टेबल. आ गया. हाँ मैं चल देख. हो गया. If one of the members of the council votes against exactly the same bills as does another member of the council. मतलब हाँ कि अगर यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे अगर अगेंस्ट में भीम आ जाता है तो नीचे ऑलरेडी भीम है तो वहां पे किसको आना पड़ेगा. अब अगर इधर अर्जुन भीम आ गए तो यहां से अर्जुन भीम.
गायब हो गए तो बचा क्या? करण। करण वही कर रहा है, बार बार उल्टा घुमा घुमा के बार वहीं ले आता है तुमको। समझ रहे हो क्या पूछ रहा है अब? अर्जुन वोट्स फॉर द टैक्स बिल, अर्जुन वोट्स फॉर द टैक्स बिल, बिल्कुल गलत बात। करण वोट्स फॉर द रिक्रिएशन बिल, करण वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल इज करेक्ट। करण वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, करण वोट्स फॉर द स्कूल बिल। करण वोट्स फॉर एग्जैक्ट, अरे फालतू बात कर रहे हैं, दो बिल में है करण, है ना? और क्या बोल रहा है? भीम वोट्स फॉर एग्जैक्टली वन में। तो बेटा फॉर में भीम सिर्फ एक ही बिल में है इस बार। समझ में आ गया? तो ऑप्शन ई समझ में आता है डिसीजन मेकिंग तुमको? तो सारे क्वेश्चन इसमें, इसलिए मैंने क्या बोला, थ्योरी बहुत कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन का गेम है। टेबल बन जाएगी अगर तुमसे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा डिसीजन? हाँ बेटा। नहीं नहीं आएगा। हाँ ये तुमको क्यों क्यों पढ़ा रहे हो? तुम लोग क्या लगता है मैं डिजाइन ही बनाता हूँ क्या? डिजाइनर हूँ मैं। तो बेटा अभी आप क्वेश्चंस ये पहली बार पढ़ा है इसलिए मैं तुम्हें टेबल बना के दे रहा हूं। अब देखो दूसरी बार तुम्हें थोड़ी सी चीजें समझ में आ लेगी क्या बोल रहा है वहां पे। अब जैसे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना कि अगर दो लोग सेम सेम चल रहे हैं तो अर्जुन भीम वहां रहेंगे, तो करण तो दो बिल में आ ही गया ना। तो अब जहां जहां पे करण और अगेंस्ट लिखा होगा उसको तुम हटा दोगे। स्कूल और टैक्स में अगर अगेंस्ट वर्ड आया करण के सामने तुम उसको एलिमिनेट कर दोगे। ऐसे सारे चीजों को एलिमिनेट करते जाओ। तो धीरज रखो पहले। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले फोकस क्या है? सीखना। चाहे कैसे भी करके पहले तो सीखना, और उसके बाद टेंशन लेना, वो सब भी होगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, अभी बहुत टाइम है अपने पास, टेंशन मत लो। अभी ऐसे कर लोगे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन अब तुम्हारे पास लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट पेज नंबर 386। और तुम छोड़ दो, इधर देखो, मुझे बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है अगर, इधर देखो, इधर छोड़ दो ये पलटाना। डेथ, मैरिज और एजुकेशन, और तुम्हारे पास अगर लिखा है बर्थ, और लिखा है फिर फ्यूनरल। अरे रुको 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 रुको। अच्छा नहीं दे ऑप्शन, ठीक है चलो बता दो इनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर। ये लोग बाग बोल रहे हैं 4 3 2 1 5 है। फ्यूनरल, फ्यूनरल वो अग्नि दे के आते ना अपन, फूक देते। चलो तो बताओ। फोर्थ सबका यही है? ठीक है फिर समझते हो ये सब तुम लोग। ये करेक्ट है, लेकिन मैं ऐसे चलता हूं कि मैरिज, डेथ, फ्यूनरल, खत्म। समझते हो तुम? एजुकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास अगर एजुकेशन होता तो वो सेकंड तक आता ही क्यों? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नहीं नहीं हम इस्तेमाल, हमको एक ही जीवन मिला है, मारियो का जीवन थोड़ी है कि फिर से लाइफ मिल जाएगी। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा है तो तुम ही कर लेना जाके। हाँ फिर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2 5, समझते हो ना? पक्का? काओ, फिर ग्रास, फिर मिल्क, फिर वहां से उससे कर्ड, और उसके बाद उसका बटर, और फिर उसके बाद बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है बता? छाछ होती, समझते हो ना? हाँ ठीक। हाँ चलो सो, इसलिए तो सो गए थे तुम कल, है? हाँ पिएगा इसके बाद। चलो इधर 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 एक और इधर। की, रुको रुको, की, डोर, लॉक,
चलो बताओ। 1 3 2 4 5। अरे भैया रूम आएगा फिर स्विच आएगा ना। हाँ तो पे हाँ तो ये 5 4 कौन बोल रहा था? कमरे के बाहर स्विच। अरे यार तो फिर तो मैं तो बंद करके ही भाग जाऊं तुमको, और लॉक अलग लगा दूं बाहर से कि बैठो अंधेरे में। चलो, तुम यार मतलब सीधे क्या बोले, छोड़ो। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते अपन। रैंकिंग टेस्ट। ये रैंकिंग तुम लोग को मैं उस दिन वो लेफ्ट से गिनना और राइट से गिनना सिखा रहा था ना, जो उसी सीक्वेंस सीक्वेंस भी बोल रहे थे अपन उसको, अल्फाबेट टेस्ट वगैरह में जो, वैसे ही रैंकिंग भी होता है। जैसे अब मैं क्या करूंगा, जैसे लेफ्ट राइट चलता था, अब मैं टॉप से बॉटम चलूँ। रैंक ऐसे ही बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो अब जैसे उस दिन बोल रहा था लेफ्ट से चलो 4 पोजीशन, तो अब क्या बोलूंगा, टॉप से चलो 4 पोजीशन, डाउन से 7 चलो, ऐसे करके क्वेश्चन होंगे। अपन देखते हैं, इसको करके देखते हैं। ठीक है, चलो। तो तुम, रोहन रैंक्स रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम टॉप, 7th फ्रॉम टॉप, एंड 26th फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम in a class. How many students are there in a class? How many students are there in a class? पक्का? तो अपन बना लेते हैं, पहले तो रोहन को बनाओ, उससे पूछो क्या भैया टॉप से कितने हो, बोले 7। तो तुम्हारे ऊपर कितने लोग, बॉटम से कितने, 26। बॉटम से 26 पोजीशन है, तो उसके नीचे कितने लोग, 25। तो बेटा 6 और +1 रोहन और +25, टोटल कितना हो गया, 32। टोटल कितना हो गया, 32। 25 +6 31, एंड 1 रोहन, तो कितना हो गया, 32। कर पाओगे ये घटिया क्वेश्चन? चलो धन्यवाद। तो ये सब बन जाएगा, तुम लोग टेंशन नहीं उसकी। तो ठीक है, फिर इसमें तुम्हारे पास भूख लगे, कोई बात नहीं, मेरा माथा खा तो रहे हो तुम लोग। बैठो बैठो। लॉक्स मत करो, आज तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, एक इधर पे आना तुम लोग, पेज नंबर 405। बेटा पेज नंबर 405 पे आओ। अब देखो, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं ना ये सब, उसी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे अपन, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करना चालू करेंगे। तो 405 से जो क्वेश्चंस है वो होमवर्क में तुम्हारे, है ना। 405 406 407, ऐसे ही दो दो तीन तीन क्वेश्चन है हर पेज में, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और तुम्हारे पास इसके बाद जो है, तो 405 406 407 408 409, ये सब जो है तुम्हारे। हाँ 10 10, हाँ 10। नहीं बस बस एक पेज छोड़ देते। फिर यहाँ पे क्या है, सर्टेन कोर ब्यूटीफुल इज दिस, हाँ। तो ये समझ हो ना, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं प्रैक्टिस, उसी के अब तुम्हारे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, पेज नंबर 412 13, ये क्वेश्चन क्वेश्चन सारे करते जाना। मतलब ये एकदम तुमको अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, पर तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे ये सारे क्या है क्वेश्चन होमवर्क में तुम्हारे, करते रहोगे तुम इसको। ये सब जो हम पढ़ चुके हैं वही सब है। ठीक है, 413 414 में भी क्वेश्चन है। नहीं नहीं 20 तक क्वेश्चन नहीं है, रुको बता रहे हैं। 414 415 और बस 415 416 तक क्वेश्चन। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं सबके। ठीक है, तो मतलब एक्सरसाइज 1 2 3 जो पूरी लिखी हुई है उसके पूरे सोल्यूशन दिए। तो वो एक्सरसाइज तीनों ट्राई करो, और
मतलब जो नहीं समझ में है उसको आप रेफर कर लो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, ये पूरा किस पे बेस्ड रहता है कि पहले आपने क्या पढ़ा है। तो पहले वाली चीजें मैंने इसी की पढ़ाई है सीधे सीधे, जो तुम्हारा नंबर टेस्ट था, अल्फाबेट टेस्ट था, कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये उसी के क्वेश्चंस हैं, उसी की 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। ये बेटा पेज ज्यादा लग रहे हैं, तुम देखो एक पेज में तीन चार क्वेश्चन है बस। टोटल क्वेश्चंस देखोगे अगर 1 2 3 में, तो बेटा थ्री में 15, 2 में 10, और फिर 15 15 15 10, 40 क्वेश्चन। रोज भी 10 10 करोगे, 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। अब इतना तो करना पड़ेगा, अब तुम लोग फैलो मत फिर, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन पागल हो गया, छुट्टी हो गई आए बड़े? नहीं नहीं, आज ही को नहीं है, कोई कोई को नहीं। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सुनूंगा तुम्हारी? मैं नहीं नहीं, बटरिंग मत करो, बटरिंग मत करो, बटरिंग की कोई फर्क। ठीक है चलो, अब वो निकालो करंट अफेयर्स वाली बुक। 2 मिनट का ब्रेक दिया, यहीं बैठो। एक तो औरतों की आवाज इतनी तेज भाती नहीं है। हाँ चलो जाओ, 5 मिनट का ब्रेक, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं अभी। हाँ 25 पे चालू कर देंगे, चलो 7 मिनट का दे दिया, जाओ। हमने तुम लोगों को पढ़ा लिया है, हम समझ गए हैं कि तुमको पढ़ाने से ज्यादा पूजा करने की जरूरत है, तो इसलिए हम केदारनाथ पे तो भाई पूजा करके आए। प्रॉफिट लॉस कर दिया। क्या आने वाला, रिजल्ट आने वाला? नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया। 20 20। 12 तारीख को रिजल्ट। नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ कैसे आते। वो ये जो डिजी लॉकर का एक्सेस कोड भेजते हैं इन लोग स्कूल में, उसके बाद ही रिजल्ट आता है, और 3 दिन पहले डिजी लॉकर के एक्सेस कोड स्कूल्स में पहुंच गए, तो उसके बाद कभी भी रिजल्ट आ जाता है। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने बोला था 20 तारीख, लेकिन हाँ हाँ, ये एक्सेस कोड आने के जस्ट कभी भी आ जाता है उसके बाद तुरंत। हाँ स्कूल से बेटा एक्सेस कोड तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे? दे ही नहीं रहे, नहीं दे रहे, क्या करें यार। कौन से स्कूल के हो तुम? केवी? कौन से केवी? अच्छा स्टोरी टाइम होना चाहिए, हाँ बेटा। अपनी सारी फैंटेसियां यहीं पूरी कर लो तुम लोग। स्टोरी टाइम, आए बड़े स्टोरी टाइम। चलो, बहुत सारा पढ़। भूत प्रेत सब है मेरे पास, तुम बताओ तुमको कौन सी कौन सी। हाँ ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब भी है। मैं बोला ना भूत प्रेत सब है।
मैंने पहले ही बोल दिया, अब उसमें अलग से स्पेसिफाई क्या करना है? सोचो ये सब रिकॉर्ड होता है। भाई मैं नहीं करता ये सब। ये कहाँ चले, कोई तो बाहर गया। स्कूल चला गया। ले लाओ एक्सेस कोड दो, कल से नहीं दे रहे। ए 10-10। नहीं नहीं बेटा, हो जाएगा सब ठीक है, गिरो मत। बेटा अगर तुम लोगों ने ऐसे किया तो फिर तैयार रहना 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक रोज के लिए। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। चलो ये बचा है भी यार, बचा है। भूत प्रेत अलग अलग होता है यार। तो जैसे जो कोटा से जो बच्चे निकलते हैं, उनकी आत्मा होती। मैं कोटा भी गया था, मैं कोटा से पढ़ के आया हूँ। मैं जिंदा आ गया हूँ, मुझे भगवान का इसी में बहुत है। हाँ, सारे बच गए, सब बच गए। पुण्य बहुत ज्यादा होता है मैं बोला। बहुत है बेटा, सेंस सेंस तो बहुत। बेटा तभी तो ये सब बन रहा है। तभी तो ये सब। और मेरा स्कोर था मर्चेंट नेवी में, ऑल इंडिया रैंक 3000। ऑल इंडिया रैंक। अपना अपना शौक है। जरूरी थोड़ी वही करो जो बिल्कुल जिसमें रैंक आए। हो सकता है तुम सीएस क्लियर करने के बाद तुम्हें लगे नहीं करना है, तो इसलिए मैं बड़ा आदमी हूँ ना। बिल्कुल बेटा, कौन बोला ये बिल्कुल, यार गजब है। बोलता बहुत पचड़ है। चलो हो गया, 25 हो गए, चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एवरेजेस। एवरेजेस, एवरेज क्या होता है? मैं बताऊं, आईने में शक्ल। चलो आगे बढ़ते। एवरेजेस, इधर पे लिखो डेफिनेशन। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है, पेज नंबर क्या भाड़ में, इधर लिखो सम ऑफ नंबर अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इधर पे अपन लिखते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, तुम एवरेज कैलकुलेट करके दिखाना। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सीरीज 73898। इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो। 7 कैसे निकालते हो बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। 35/5, 7। कितना हो जाता है ये? 7। नेक्स्ट एक और करते। अरे यार एंड ऑफ स्लाइड हो गया, इधर पे कर देते। हाँ,
फिर है 11, 13, 19, 22 और 10। 11 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। कितना आ जाएगा बेटा ये? 75/5। कितना हो जाता है? 50। समझते हो? अब क्या इतनी मैथ्स नहीं बनेगी तो? अरे इतनी ही आती है यार इसमें। हम बेटा देखो, मैं चार ऐसे बनाता हूँ, तो ये चार तो समझ लोगे ना। अब आपसे वो देखे तो वो क्या है? 9। ठीक है। चल, मैं वैसा नहीं बनाता ना, ये चार वो पता नहीं कैसे लोग बनाते, मेरे को तो वो मेंटली सही नहीं लगते ऐसे लोग। चलो, नेक्स्ट। 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, 12 और 12। इतना मारूंगा ना, एक हफ्ते तक कैलकुलेटर नीचे रख, वो नीचे मोबाइल। आया बड़ा कैलकुलेटर से कर रहा है। हाँ, यूज कर लिया कैलकुलेटर, उससे भी नहीं आएगा। हाँ, जहां रोक दिया वहां गलत हो गया। 12 आ गया। अरे बहुत बढ़िया। 108। अब देखो, बार बार देखो, इसमें ऐड करना नहीं, पीछे पड़ जाया करो। ये 13 है, 13 का 1 इसको दे दो, ये क्या बन गया? 12 बन गया ये। अरे एक मिनट, 13 का 1 इसको दे दिया, ये बन गया 12। इस 13 का भी 1 इसको दे दिया, ये बन गया 12। तो सारे क्या हो गए? 12, 12, 12। कितनी बार 12 हो गया? कितनी बार 12 हो गया बोलो? 9 टाइम्स 12, तो 9 टाइम्स 12 इज, आंसर कितना आ जाएगा? और ये करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सारी टर्म्स 12 बन गई तो एवरेज क्या आएगा? अरे, सारी टर्म्स 12 बन गई तो उनको ऐड करके डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा ना। पक्का? समझ गए? कर लोगे? हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोल रहे, बोल दो। नहीं, ठीक है, मत बोलो। मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है शांत रहे लोग। चलो इधर पे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे। अरे, मैं चाहता हूँ तुम्हारे भी विजन क्लियर हो जाए, जो धुंधले हैं अभी। हाँ बेटा, पॉइंट में है ये सब। पॉइंट दिखता है ना तुम लोगों को? 53 मत कर देना उसको, 5 पॉइंट। फाइंड द एवरेज। चलो, करो, सॉल्व करो। बैठ जाते हो बिल्कुल एक क्वेश्चन करके कि बहुत प्रैक्टिस कर ली हो जैसे। चलो, जल्दी करो। कैलकुलेटर से। वो बेटा, वो रिक्शे वाले का भी आ जाएगा नीचे, पता? खुद से करो। तो तुम लोग वैसी हरकतें मत करो। चलो बेटा, यहाँ कही गई सारी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। कितना? 2 पॉइंट गलत है। 5.49 इज द करेक्ट। बेटा, किससे डिवाइड कर रहे हो? नहीं रुके, ठीक है, नहीं रुक रहे, बता।
कर दो बेटा, सॉल्व नहीं करें। वही जो तुमने कैलकुलेटर से निकाला। नहीं, उसको मेरे को लगा उसने बोला 5.49 है। 5.49। हाँ आंसर आंसर। चलो 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 चलो, आगे। फिर बोले हाँ 3 का इसे। हाँ हाँ क्या, हाँ आगे। पक्का। गजब है। चल 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 कर। लड़ लो तुम लोग। क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये हो गया सबका। तो ये क्या बोल रहे थे, क्या कर दें इसमें, कुछ बोल रहे थे ना? अच्छा 10। बस बेटा इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दो। और अगर ध्यान से देखो ये इधर पे तुम, ये 5.1 और 5.9, यस, क्या यस, क्या बना देगा, 11 बना देगा। ये भी देखो क्या बना देगा बताओ, 5.2 और 5.8, फिर से 11 बना। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ। ये देखो 5.6 और 5.4 कितना हो जाएगा, 11। और बेटा 5.10, 5.10 मतलब है? बेटा ये 5.1 ही तो है क्या, ये 5.1 ही है ना। 10 लिख दिया तो तुम 10 मान के 6 लिखने लगे क्या उसको? क्या मानेंगे उसको, 5.1। तो अभी ये 11 11 11 बना है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ये बन गया 6 और 5 कितना हो गया, 11.1। फिर यहाँ पे क्या बचा, 5.5 और 5.3 कितना हो गया, 10.8। ये 0.1 इधर दे दोगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, 10.9। ठीक है, तो ये चला गया इधर पे। अब बताओ अगर 11 11 11 11 यहाँ पे भी अगर 11 होता, तो एवरेज क्या आ जाता, 11 आ जाता। एवरेज क्या आ जाता, 11। लेकिन अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वहां पे तुम डिवाइड बाय 5 करते ना, तब 11 आता, जबकि अपनी ये ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो हर जगह वो सब मत करने लगा करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 10। डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 10, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर कितनी है, 10। तो बेटा यहाँ पे 11 11 11 11, अगर और एक और बार 11 आता तो क्या बन जाता, 55 बन जाता। लेकिन अभी कितना बन रहा है, उससे 0.1 कम, 55 से एक पॉइंट कम, मतलब 54 पॉइंट। क्लियर है, 55 में बस 0.1 कम, तो कितना हो गया, 54 पॉइंट।
समझते हो? इसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया आंसर? तुम लोग क्या शुरू हो गए थे पूरा ऐड करना? नहीं ना, कुछ कैलकुलेटर नहीं। चलो आगे बढ़ते। क्या बोल रहे? बेटा तुम बच के रही ना, साफ पहुंच जाओ घर की, नहीं पहुंचो कह नहीं सकते। हाँ भैया, हम बहुत डरते हैं, हमको किसी से कोई पंगे नहीं लेनी। चलो इसका इसका संबंध, इसका एवरेज, एक और पॉइंट पॉइंट वाले नहीं, अब तुम देखो, अब तुम बताते, रुको रुको। चलो नेगेटिव में नंबर तो ऐड कर दो कि माइनस हो जाएगा, और क्या। चलो। है 2.8 आता है सबका? पक्का बन जाएगा, ये सब इजी है। छुट्टी चाहिए? जाओ, अच्छा दे दिया, एवरेजेस इतना ही है, ठीक है। तो आज क्या पढ़ लिया अपन ने इसमें? एवरेजेस कंप्लीट कर, बस मैं एक छोटा सा टॉपिक कराना रहता है। ठीक, चलो जाओ, बाय बाय। लेकिन रोज रोज ऐसी आदत मत डाल लेना। ये लो तुम्हारा, जैसे तुमने दिया था मुझे लॉजिकल, ठीक है, और ये तुम्हारा करंट अफेयर्स। बेटा पढ़ो लिखो जाके, वो क्वेश्चंस को ट्राई करना चालू करो, 10-10 करके 40 क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करोगे तो कॉन्सेप्ट और थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस एक बार जाके ट्राई कर लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।